पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पहली बात तो यह है ये अशराफिया नहीं है, बल्कि इससे भी पहली बात यह है कि हर माशरे में अशराफिया होती है। जैसे हर जिस्म के ऊपर एक सर होता है, इसी तरह हर माशरे में एलीट होती है, अशराफिया होती है। दुनिया का कोई समाज अशराफिया के बगैर नहीं होता, और अशराफिया वो होती है जो गाइड करती है, कंट्रोल करती है, बेहतरी की तरफ लेके जाती है। जैसे अगर आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है तो वो पूरे जिस्म को, उसके बिहेवियर को वो मॉनिटर करता है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मैसेज यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो अशराफिया का होना बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि इसके हिस्से में घटिया तरीन बदमाशियाँ आई जिसको अशराफिया कहा जाने लगा। इनमें से बेशुमार ख़ानदानों के, अब मैं उनका जिक्र नहीं करता, ज़रूरत पड़ गई तो कर भी दूंगा, चमचों कड़छों की तरह, दरबारियों की तरह खिताब करते थे ये मलका को और वाइसराय को। ये वो चमचे कड़चे हैं। ये कैसे मार्ज़ वजूद में आए? जब 1857 की जंग आज़ादी, जिसको अंग्रेज़ गदर कहता है, म्यूटनी, उसके बाद जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था उनकी तो उन्होंने नस्लें ख़त्म कर दी। जिन लोगों ने उनको मैन पावर दी, पैसा दिया, मुखबरियाँ की, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह नवाजा और उनको चुदराहटें दी, फन्ने खानियाँ दी। पाकिस्तान की बेशुमार फैमिलीज़ आज भी वो हैं जो उनके परवरदा थे, जिन्होंने अपने हमवतनों के साथ गद्दारी की, अंग्रेज़ को हर तरीके से फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, ताकि 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ हार ना जाए। ये वो अशराफियाँ। अच्छा, अब पाकिस्तान बनता है, होता क्या है? ये बदमाशियाँ जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए तालीम को तकरीबन हराम समझती है। बेशुमार जगह ये मिसालें हैं कि फ़लाँ जागीरदार ने, फ़लाँ ज़मींदार ने, और फ़लाँ वो फ़लाना अमीर फ़लाँ और ये और वो, इन्होंने अपने इलाकों में स्कूल नहीं बनने दिए, ये वो। अच्छा, इन्होंने तालीम को ये सोच के आम नहीं होने दिया कि अगर अवाम पढ़ लिख गए तो उनमें अच्छाई और बुराई की, बदी और नेकी की, जायज़ और नाजायज़ की, सही और गलत की तमीज़ पैदा हो जाएगी। चूँकि इल्म ही हराम और हलाल की, दरअसल इल्म ही है जो तमीज़ देता है। इन्होंने ये साजिश की। आबादी ना होने के बराबर थी। वक्त के साथ साथ मुल्क पहुंच गया 22 करोड़ पे। अब ये नीम पागल हो गए। अब ये लोगों से पढ़े लिखे रवैयों की उम्मीद करते हैं। उनके पास इल्म है ही नहीं। इनके लिए ये मुल्क इनके लिए जहन्नुम बनने जा रहा है, याद रखना। गरीब आदमी की तो ज़िंदगी कोई नहीं, माड़े की कम। अच्छा, वो क्या रहा है मसलन, अब इस मुल्क की अशराफिया को मुसीबत पड़ी हुई है कि यार दरख्त लगाओ, दरख्त ना काटो। फिर बंदा पूछे तुम भौंकते रहो, तुमने तो मुझे ये शऊर दिया ही नहीं कि दरख्त होता क्या है। मेरे लिए तो दरख्त सिवाय बालन के, ईंधन के अलावा है ही कुछ नहीं। अच्छा, एक बात हो गई। फिर ये जो बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है कि गंद जो है घरों से निकल के गलियों में और सड़कों बाज़ारों पे ना, जो कराची का हाल है, वो गंद ना डालो। मुझे तो पता ही नहीं। मेरे नज़दीक गंदगी वे ऑफ लाइफ है, मेरे नज़दीक तो नॉर्मल है। मैंने खुद
उसमें परवरिश पाई है। मैंने अपने माँ बाप को कच्चे झोंपड़ों, गंदी गलीज जगहों पर रहते देखा है, मक्खियों मच्छरों के दरमियान। तो मैं तो, आप सिग्नल दे रहे हो, मैं तो सुनने को तैयार नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, मैं समझ नहीं सकता आपका मैं। अच्छा, फिर जी ट्रैफिक सेंस। अब बज़ाहिर ये मामूली बात है, पाकिस्तान में अरबों रुपया सिर्फ लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस की वजह से बर्बाद होता है। खाम खा चौक हो गई, ट्रैफिक जैम हो गए, फ्यूल जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं, अब कुड़ते हैं। मैं जब देखता हूँ, मैं अब क्या नाम लेने, यार ये कैसे जाहिल अवाम हैं, ये फलां हैं टमकां हैं, ये टायर जला के पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, फलाना पैदा कर रहे हैं। भाई उनको तो पता ही नहीं, तुमने तो उनको तालीम देते, वो ज़हनी तौर पे डेवलप होते, उनको अच्छाई बुराई की, गलत सही की, मनफी मस्बत की को तमीज़ होती, उनको नहीं पता। वो अगर जाहिलों की तरह टायर जला रहे हैं, अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर रहे हैं, या सरकारी अमलाक को आग लगा रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं एहतजाजों के दौरान रह गए। अच्छा, इसी तरह पानी है, पाकिस्तान का इतना बड़ा क्राइसिस है। मैं सो कॉल्ड गेटेड कम्युनिटी है, बड़ी पॉश जगह है, ये है वो है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ के जाहिल हैं, जानवरों की तरह वो धो रहे हैं गाड़ियाँ, दो तीन गाड़ियाँ धो रहे हैं, उसके बाद पाइप उठा के फेंक दिया, पानी ज़ाया हो रहा है किसी जानवर को। हत्ता के मालिकान, वो तो बेचारा ड्राइवर है जो सो कॉल्ड, उसको भी कोई तमीज़ नहीं है कि वो अपने मुलाजमों को समझाए कि बड़ी कीमती हमारी नस्लों की ये हमारे पास अमानत है, इसकी हिफाजत करनी है, बंद करो पानी को ठीक तरह, कोई परवाह नहीं है। खूबसूरत ये सज़ाएँ मिलेंगी इस मुल्क की बदमाशिया को, इन बातों की सज़ाएँ मिलेंगी। अब आए आखिरी बात की। बचपन से मैं बूढ़ा हो गया सुनते हुए, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, 5th 6th क्लास से मैं सुन रहा हूँ, कम बच्चे खुशहाल घराना, ये नारा होता था। फिर बच्चे दो ही अच्छे, वही इस तरह का सिलसिले चलते रहे। लेकिन बच्चे पैदा करने की मशीनें अपना काम किए जा रही हैं। वजह क्या है? जहालत की वजह से वो जानते ही नहीं कि इस मैसेज का मतलब क्या है। अच्छा, चूँकि उनको पता ही कुछ नहीं, इसलिए वो एक ख़ास तरह के लोगों की ये फजूल सी बात सुन लेते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है, ये टिपिकल एक घटिया दर्जे की एक दानिश है। ये फ़ी ज़माना ये नहीं कि जो बच्चा पैदा उसका एक मुंह एक है, कमाने वाले हाथ दो हैं। और बंदा पूछे हुए कुछ शर्म करो, ये 2 हाथ बच्चे के 22 साल तक 24 साल तक इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। बच्चा ओ लेवल ए लेवल आगे चल 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 को 22-23 साल की उम्र में वो कहीं ये सोचने के काबिल होता है कि मैं अपने पैरों में, तब तक ये 2 हाथ इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज क्या करना है? चल छोटे हैं, मूड़ा होटलों पे काम कर रहे हैं, ईंटों के भट्टों पे काम कर रहे हैं। अगर यही तुमने नीम इंसान टाइप बनाने हैं तो वो करते रहो। सो चाइल्ड प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ चलती रहीं, किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा नहीं हो। और मैं आपको बताऊं, हमारे दीन के बारे में मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया हूँ, अली शरीती साहब ने कमाल का जुमला है कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये है हमारे दीन का हुस्न। अच्छा, कुरानिक विज़डम भी हमें ये बताती है कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने असर के साथ हम आहंग होता है, यानी जिस हैत में वो ज़िंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है। सो मोटी बात, बॉटम लाइन, कि इस मुल्क के अवाम को जाहिल रखने के नतीजे में ये मुल्क अशराफिया के लिए जहन्नुम बनने जा रहा है। अब भी अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, अब भी अगर कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी के बुनियादों पे अगर आप काम नहीं को करते, तो फिर देखना यहाँ होता क्या है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या, उनके कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान में आबादी का तनासुब, पाकिस्तान में आबादी का तनासुब, उसकी जो
उसका जो इक्तसादी ग्रोथ रेट है उससे 2 गुना है। इसका क्या मतलब है? ये मैं फिर बचपन में चला जाता हूँ, एक गाना होता था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब ये है कि जितनी आमदनी है उससे 2 गुना खर्चा, तो बेड़ा गर्क ही होना है ऐसे बंदे का। ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब 100 पैसे नहीं होते थे रुपए में, 16 आने होते थे, तो 8 आने की एक अठन्नी होती थी। बहरहाल, तो जिस मुल्क की आबादी का तनासुब उस मुल्क की इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ है उससे दुगना हो, तो तुम दुगनी तरक्की भी कर लोगे तो कौन सी तोप चला लोगे। सो ये अशराफिया को अब कुदरत सज़ा देने वाली है। इनको ये मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा।